आपने अमीर लोगों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण आदमी भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जुनून, मेहनत और दूरदर्शिता से न केवल एक कंपनी बनाई बल्कि दुनिया को बदलने का काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस, जिनका जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ, एक सामान्य परिवार से थे। उनकी मां जैकलिन जॉयस जॉर्जेंसन मात्र 17 साल की थीं जब उनका जन्म हुआ। जेफ के पिता टेड जॉर्जेंसन के साथ उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और उनकी मां ने मिगेल बेजोस से शादी कर ली। यही वो इंसान थे जिनसे जेफ को बेजोस नाम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही ठान लिया था कि उनका नाम दुनिया की पहचान बनेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेफ को बचपन से ही टेक्नोलॉजी और विज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, जेफ अपने घर के गैरेज में छोटी छोटी चीजें बनाते रहते थे। वे एक मल्टीटास्कर थे। एक तरफ वे किताबें पढ़ते, दूसरी तरफ वे नई तकनीकों को समझने की कोशिश करते। यह आदत सिर्फ बचपन तक ही नहीं रही, बल्कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने इसे जारी रखा। वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री लेने के बाद जेफ ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया, लेकिन नौकरी में वो संतुष्ट नहीं थे। हमेशा उनके दिमाग में एक आइडिया घूमता रहता था, वो आइडिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 1994 में, जब दुनिया इंटरनेट के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, जेफ ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से किताबें खरीद सकें। उनके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन जेफ ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और गैरेज से Amazon.com की शुरुआत की। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुरुआती दिनों में Amazon सिर्फ किताबें बेचता था। जेफ बेजोस का विजन इससे कहीं बड़ा था, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी से होती है। धीरे धीरे Amazon ने CDS, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सी चीजें बेचना शुरू कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन चुकी है? यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेफ कभी एक रास्ते पर नहीं रुके। वो मल्टीटास्कर थे जो हमेशा कई कामों को एक साथ संभालते थे। लेकिन जेफ की असली सफलता सिर्फ Amazon तक सीमित नहीं रही। जेफ एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने Amazon वेब सर्विसेज, AWS, Kindle और यहाँ तक कि ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों की नींव रखी, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम कर रही है। आपने सोचा होगा कि जेफ केवल एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन नहीं, उनकी रुचि अंतरिक्ष में भी थी। उन्होंने बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा था। आज ब्लू ओरिजिन के जरिए वो सपना पूरा हो रहा है। एक पल के लिए सोचिए, अगर जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती, अगर उन्होंने गैरेज में बैठकर किताबें बेचने का सपना नहीं देखा होता, तो क्या आज हम इतने आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते? नहीं। जेफ की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे पूरा करने की जिद होनी चाहिए। लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। जेफ को भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी को शुरू में कई आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जेफ ने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं न, मुश्किलें ही असली पहचान बनाती हैं। जेफ ने हर चुनौती को स्वीकार किया और उनसे सीख लेकर आगे बढ़े। सोचिए, अगर जेफ जैसे इंसान, जो कि साधारण परिवार से थे, अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? यह कहानी सिर्फ जेफ की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, लेकिन वो इस दौलत को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखते। उनकी सोच है कि दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाया जाए। वो अपने पैसे को नई तकनीकों और सामाजिक भलाई के कामों में लगा रहे हैं। जेफ बेजोस की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं,
और अगर आप मल्टीटास्कर की तरह हर चुनौती को स्वीकार करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ नया करने की सोचें तो जेफ बेजोस की इस कहानी को याद रखें, क्योंकि सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना एक जुनून की मांग करता है। और जेफ ने हमें यही सिखाया है कि अगर आप अपनी मेहनत, धैर्य और दूरदर्शिता से काम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। याद रखें, आप भी अपने जीवन में जेफ बेजोस की तरह मल्टीटास्कर बन सकते हैं। बस सपने देखना न छोड़े।